जोरदार तालियां बजा करके अपने आप को नित्य के भांति आयोजित इस गणितीय सदन में रोज रोज कोई न कोई गणितीय संकल्पनाओं के बारे में हम गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हैं। तो आज की इस सदन में आपके साथ मिलजुल करके जिन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बोर्ड पर लिख दिया गया है। अर्थात आज इस संसद में बहस का मुद्दा जो होगा वह क्या होगा कि किस प्रकार के भिन्नों को तथा कैसे जोड़ते हैं। What kinds of fractions are to be added and what way? Okay? तो आज के हमारे संसद के बहस के मुद्दा कौन सा बिंदु बनने वाली है? आज के इस संसद के बहस के मुद्दा किस प्रकार के भिन्नों को तथा कैसे जोड़ते हैं। What kind of fractions are to be added and what way? ओके? तो आप इसको मैं डिलीट कर देता हूं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि भिन्न क्या है। आपको मैं बताया हूं कि भिन्न क्या है। आप यह जानते हैं कि हमारे आसपास में दो प्रकार के वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। एक को कहते हैं पूर्ण वस्तु और एक कहते हैं पूर्ण का भाग। जैसे थालिया में कभी आपकी पूरी रोटी मिलती है, कभी रोटी के कारण पूरी रोटी नहीं बल्कि रोटी का कोई ना कोई भाग मिलता है। ये तो पता है। तो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक संपूर्ण वस्तुएं हैं, एक संपूर्ण का भाग है। थोड़ी मैं चर्चा कर देता हूं कि होल क्या है। होल क्या है? देखो थोड़ी सी मैं एक उदाहरण देता हूं। 1 2 3 4 इन सब संख्याओं को तो आप नेचुरल नंबर कहा था। यस सर। इनको क्या कहा था? नेचुरल नंबर। और बाद में इनको क्या कहने लगे आप? होल नंबर। नेचुरल नंबर इनको कहते थे और यहाँ पर होल नंबर कहने लगे। आपके भी दिमाग में प्रश्न उठता होगा ये दो नाम से क्यों पुकारे जाते हैं? Why they are called by two names? Yes. Actually 1 2 3 1 जब हम कह रहे हैं तो कोई वस्तु हमारे नजर में चाहे जिसका भी ढेर हो, वस्तुओं का ढेर का जब इमेज हमारे नजर में एक बनता है तो उसे हम एक कहते हैं। दो वस्तुओं का जो इमेज एक बन रहा है वैसा इमेज अगर दो बनता है तो उसे दो कहते हैं। यहां पर यह हमें मतलब एक और दो जब नेचुरल नंबर से बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें मतलब यह नहीं है कि वह जो एक दिखाई दे रहा है किन किन भागों से मिलकर के बने हुए हैं वह एक है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट जब बढ़ता है कि एक फैमिली जो है, एक फैमिली, एक आम का पेड़, एक बास्केट, जब हम यह जानना चाहते हैं कि वह जो एक दिखाई पड़ रहा है वह वास्तव में अलग अलग भागों से मिलकर के बने हैं अथवा नहीं है। जब हम यह विचार करने लगते हैं कि जो एक दिखाई पड़ रहा है वह अलग अलग भागों से मिलकर के बने हैं, जब इस रूप में हम विचार करते हैं उसी समय उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या के मतलब वैसा वस्तु जो अलग अलग भागों से मिलकर के बना हो और सभी भाग उसमें मौजूद हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण वस्तु। प्राकृतिक मनुष्य को 1 2 3 कहता चला गया, उसको जैसा इमेज बनता था आंखों में कहता चला गया। मनुष्य जब डेवलप किया, उसकी जब रुचि हुई इस बात में जानने में कि वह जो बाहर से एक दिख रहा है वह एक नहीं है बल्कि कई भागों, कई पार्टों से मिलकर के बना हुआ। अंडरस्टैंड? एक जब कहें, जैसे यहाँ पर हम बहुत दूर से देखें तो यह सभी टेबल पर जितनी भी चीजें रखी हुई है दूर से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? 1। लेकिन यह जो 1 है, यह 1 है, इसमें 1 में यह कलम शामिल है, यह शामिल है, यह शामिल है, ऐसा यह 1
अलग अलग भागों से मिलकर के बना है और सभी भाग इसमें मौजूद हैं, इसलिए अब वन कह रहे हैं। और सभी भाग के मौजूदगी के कारण अब क्या कह रहे हैं? वन संपूर्ण। वन संपूर्ण। तो संपूर्ण वस्तु कैसे को कहते हैं? जब कोई वस्तु अलग अलग भागों से मिलकर के बना हो और सभी भाग उसमें मौजूद हो, तब वैसे वस्तु को क्या कहते हैं? होल ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा एक शरीर है, यह अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है और सभी अंग हम में अभी मौजूद है, इसलिए हमारा कितना शरीर है? एक शरीर। यह कलम जो है अभी दो अलग अलग भागों से मिलकर के बना हुआ है और दोनों भाग इसमें मौजूद हैं, तो कैसा पेन है? ये पार्ट ऑफ पेन है कि एक होल पेन है? होल पेन। यस, बस बराबर ना। तो किसी होल ऑब्जेक्ट से मेरा क्या आशय है? कोई वह ऑब्जेक्ट जो अलग अलग खंडों से, अलग अलग भागों से, अलग अलग अवयवों से मिलकर के बना हो और सारे कंपोनेंट्स, सारे पार्ट यदि उसमें मौजूद हो, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वन होल ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन यदि उसके सभी भाग उसमें मौजूद नहीं हो, कुछ न कुछ भाग गायब हो, तब उस स्थिति में उस वस्तु को कैसा कहेंगे? होल ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। कैसा वस्तु कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे, खंडित वस्तु कहेंगे। कैसा कहेंगे? खंडित वस्तु। तो इस आधार पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अलग अलग भागों से मिलकर के बनी है, वहां पर सभी भाग मौजूद है, इस कारण उन्हें वन होल कह रहे हैं। और सभी भाग यदि मौजूद नहीं हो तो उन्हें क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, इफ द ऑल पार्ट्स ऑफ होल आर प्रेजेंट देन वी call it one whole. If all the part of whole are not present, then we call it fraction. Okay? इतना बात समझ गए ना? तो इस आधार पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो अपने परिवेश में दो ही प्रकार के वस्तु को पाते हैं। एक संपूर्ण वस्तु होता है जिसमें सभी भाग मौजूद होते हैं, और एक ऐसा वस्तु होता है संपूर्ण का सभी भाग मौजूद नहीं होते हैं, अर्थात संपूर्ण का खंड। इसलिए ऐसी खंडित वस्तुओं के अमाउंट को दर्शाने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। ओके, द नंबर विच रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल कॉल्ड फ्रैक्शंस। ओके, सो वी हैव टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, होल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्रैक्शन। ओके, fraction, the word fractions derived from the Latin word fractus, which means the part of whole. Okay. तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो इनको दो कहा जब हमको यह नहीं रुचि थी कि वह किन भागों से मिलकर के बना हुआ है, बल्कि एक जो दिखाई पड़ रहा था वैसा दो दिखाई पड़ रहा। होल की बात कब करने लगे? जब वह दिखाई पड़ रहा है एक, तो उसके अंदर में भी झांकते हैं तो वह एक नहीं है बल्कि एक में अनेक है। जैसे एक परिवार कई सदस्यों से मिलकर के बना है। अब चलिए, दो होल, क्या दो होल सदैव बराबर होंगे? क्या आपके यहाँ दो परिवार की साइज हमेशा बराबर होती है? एक ही परिवार कहते हैं, मेरा एक परिवार, तेरा एक परिवार, मेरे एक परिवार में 8 मेंबर, तेरे एक परिवार में 5 मेंबर, दोनों को होल फैमिली कह रहे हैं, लेकिन दोनों होल का साइज सेम नहीं है। तो आपके पास मेनी काइंड्स ऑफ होल होंगे और उनके डिफरेंट साइजेज होंगे। ओके, अब आपको मैं फिर समझाया कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ कैन वी रिप्रेजेंट होल ऑब्जेक्ट्स, and we have learned a little bit how can we represent a fractions. For representing a fractions we need two numbers. One of them is called nominator and other one is called denominator. Okay, तो हम लोग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं बताया, जरा उसमें फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि वो बात आपके दिमाग में फ्रेश हो जाए, जो हम अगली बात को कहने जा रहे हैं उससे अटैच्ड है। एक्चुअली अब मैं कहूंगा
ये सब क्या है? What are these written on the board? फ्रैक्शन All are fractions. क्योंकि यह होल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल आर फ्रैक्शंस। अब आइए, यह फ्रैक्शंस है तो यह जो बार है हॉरिजॉन्टल बार, इस हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर जो संख्या लिखा हुआ है उसका एक विशेष नाम है। व्हाट वी कॉल इट? न्यूमरेटर यस। एंड व्हाट वी कॉल इट? डिनोमिनेटर या जिसे हिंदी में बोलते हैं अंश, और इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3/9 दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं के मदद से किसी पार्टिकुलर अमाउंट को शो कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बताया हूं किसी चीज को बताने के लिए आपको दो संख्याओं का रेफरेंस लेना पड़ता है। भिन्न संख्या में दो संख्या का रेफरेंस लेकर के थर्ड अमाउंट को शो करते हैं। तो 3/9 जो आपका फ्रैक्शंस है, इसमें अंश 3 क्या बतलाता है मैं बताया हूं। व्हाट डज ए न्यूमरेटर टेल अस? व्हाट डज ए डिनोमिनेटर टेल अस? हर क्या बताता है और अंश क्या बताता है? मैं पहले बताया हूं। अब अंश बताता है कि आपके पास बराबर बराबर साइज के कितने टुकड़े हैं। हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव ऑफ इक्वल साइज? व्हाट डज ए न्यूमरेटर टेल अस? व्हाट डज ए न्यूमरेटर टेल अस? अंश हमें क्या बताता है? ए न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इक्वल साइज वी हैव। हमारे पास बराबर बराबर माप के कितने टुकड़े हैं। ओके, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, मैं इस पर कई बार बोल चुका हूं। तो अंश क्या बताता है डियर? अंश क्या बताता है? बराबर बराबर साइज के हमारे पास यस। एंड व्हाट डज ए डिनोमिनेटर टेल्स अस? हर क्या बताता है? हर बताता है कि आपके पास बराबर बराबर, आपके पास जो बराबर बराबर साइज के टुकड़े हैं वह किस साइज के हैं। ए डिनोमिनेटर टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्ट्स यू हैव एज ए न्यूमरेटर। व्हाट इज द साइज ऑफ द पार्ट यू हैव एज ए न्यूमरेटर? यानी कि हर यह बतलाता है डियर कि आपके पास 3 तो टुकड़े हैं और ऑल दीज 3 पार्ट्स आर ऑफ इक्वल साइज। लेकिन इतना ही बता रहा कि इक्वल साइज का है, लेकिन उनका साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ इक्वल पार्ट्स यू हैव? डिनोमिनेटर टेल्स। ओके, अब यहां पर डिनोमिनेटर बताता है कि किस साइज का टुकड़े है। तो यहां पर 9 आया है, अर्थात जो 3 टुकड़े हैं उसका साइज को क्या बोलेंगे? 1/9। किस साइज के टुकड़े हैं इसको? 1/9। ए यार नहीं चल रहा है। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे डियर? 1/9 का मतलब क्या है? 1/9 का मतलब है कि if that whole are divided into 9 parts, if that whole is divided into 9 equal parts, then size of each part is said to be 1/9। यदि किसी संपूर्ण के 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग के साइज को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/9। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1/9। यानी कि आपके पास एक पार्ट है और कैसे पार्ट है वैसे 9 पार्टों से होल बनता है। ओके, तो यहां पर 9 क्या बता रहा है? साइज बता रहा है कि आपके पास जो 3 टुकड़े हैं वह किस साइज के हैं। तो सब 1/9 है, अर्थात
ऐसे 9 टुकड़ों से होल बनता है, तब ऐसे कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े। वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास 3 बराबर बराबर टुकड़े हैं जब संपूर्ण 9 बराबर टुकड़ों से बने। ओके, मीनिंग क्लियर? तो फिर मैं पूछ रहा हूं, किसी भिन्न का अंश क्या बताता है कि बराबर बराबर साइज का कितने टुकड़े हैं, और हर यह बताता है कि ऐसे कितने टुकड़े से मिलकर के एक होल बना है। अर्थात यह डिनोमिनेटर बताता है कि उस टुकड़ा का साइज क्या है, उस टुकड़ा साइज क्या है? 1/9। ओके, समझ गया ना? तो इसको लिखाना जरूरी नहीं है। न्यूमरेटर क्या बताता है? हमारा पास अंश यह बताता है कि बराबर बराबर साइज के कितने टुकड़े हमारे पास हैं, और हर क्या बताता है कि ऐसे कितने टुकड़े से वह संपूर्ण बना है। ओके ना, क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद मैं आपको बताया हूं कि भिन्नों का प्रकार बताया। मैं बताया यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस मैंने क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न का मतलब यह होता है कि भिन्नों का जब कोई भी हम अमाउंट बताते हैं तो ये जनरल रूल है कि पहले एक डिसाइड किया जाता है। क्या डिसाइड कहता है? तो उसी प्रकार भिन्नों का भी जब हम अमाउंट बताएंगे तो वहां पर भी तो कोई एक होना चाहिए। तो भिन्नों की गणना करने में जिन भिन्नों को हम इकाई के रूप में लेते हैं वह इकाई भिन्न कहे जाते हैं। और इकाई भिन्न का पहचान क्या है कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। रहेगा ना 1? डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए। तो यहां पर आपके पास कितने टुकड़े हैं? एक टुकड़े। और कैसे एक टुकड़े हैं? जब ऐसे 12 टुकड़ों से संपूर्ण बनता है। यानी कि आपके पास एक पार्ट है, किस साइज का पार्ट है? 1/12। यहां पर भिन्नों का साइज क्या है? यहां पर 1/2। इस टुकड़ा का साइज क्या बोलेंगे? 1/2। इस टुकड़ा का साइज क्या बोलेंगे? 1/12। इसको क्या बोलेंगे? 1/3। इसको क्या बोलेंगे? 1/4 या 1/4। इसको क्या बोलेंगे? 1/5। यस। तो यूनिट फ्रैक्शन जो है वह क्या बताता है? प्रत्येक भाग का साइज बताता है। यूनिट फ्रैक्शन टेल्स अस व्हाट इज द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल। ओके, मैं आपको बता दिया हूं। यूनिट फ्रैक्शंस के बाद फिर मैं आपको बताया, यूनिट फ्रैक्शंस के बाद फिर मैं आपको बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहेंगे? जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से पता है नहीं? पता है? चलिए, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं, आप लोग से पूछ लेते हैं। Here is one hole. Yes, sir. And it is divided into 2 equal parts. Yes, sir. These 2 parts covered each other completely. Yes, sir. So size of these 2 parts are Equal. So we have divided this hole into how many parts? 2 parts. 2 parts. If this, how many holes you have, meaning how many holes your eyes can see? How many holes your eyes can see? How many holes? One hole. And these holes are made of such 2 parts. 2 parts. Okay? Yes, sir. So if this hole, if the number 1 correspond for this hole, then which number correspond for this part? Question is that. यदि इसे हम 1 मानते हैं तो 2 भागों में बांटने के बाद इस भाग को कैसे लिखेंगे? How can we write down the number correspond in this part? कैसे लिखेंगे? 1/2. और 1/2 को पढ़ेंगे क्या? 1/2. 1/2.
और ये भी क्या है? 1/2. अब दोनों का साइज बराबर है ना? Yes sir. एक वो हाफ और एक वो हाफ मिलके क्या हो गए? क्या हो गए? हाफ बताओ मुझे, हाफ हो गए। एक हाफ और 2 हाफ बराबर कितने हैं? 1 whole. तो इसके लिए कौन सा फ्रैक्शन लिखेगा? 1/2. कौन लिखेगा? ओके। अब देखो यहां पर जो होल था इसी साइज का आप एक होल ले रहे हैं, कलर अंतर है। Yes sir. यह जो होल है और यहां पर जो होल ले रहे हैं, इन दोनों का साइज क्या है? एक. यह होल और यह होल, दोनों का साइज क्या है? बोलो बताओ। Equal है. इक्वल है। वेरी फाइन। अब मैं सेकेंड होल को सेम होल है। Yes sir. These 2 holes are different hole or same hole? Same hole. When we will say 2 holes are same hole. Same hole. If the size of 2 holes are equal, then we say same hole we have. Now same hole are divided into how many equal parts? 3 parts. 3 parts. So how many such kind of parts makes one hole? How many such kind of parts makes one hole? 3 parts. 3 parts. So if this hole, if the number 1 correspond for this hole, then which number will correspond for this part? 1/3. 1/3. Very fine. इसी प्रकार तो यूनिट फ्रैक्शंस क्या बताता है? प्रत्येक पार्ट का साइज Size बताता बताता है। है. आप लोग समझ गए? अब आगे देखिए, एक मैं क्वेश्चन और कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर उसी होल को 3 पार्ट में बांटा गया Yes sir. और यहां पर उसी होल को 2 पार्ट में बांटा गया। Yes sir. क्या दोनों पार्ट सेम साइज का है? नहीं सर। तो हम बताते हैं, आपसे मैं पूछूंगा कि इसको मिलाना है तो क्या जोड़ सकते हैं? नहीं सर। यह किस साइज का पार्ट है? तो क्या बोलेंगे इसको? 1/3. 1/3। 1/3. और यह किस साइज का है? 1/2। 1/2. यह क्या है? 1/2. ये क्या है? 1/3. दोनों का साइज अलग अलग है, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास 2 हाफ है या 2/3 है, कह सकते हैं? अगर दोनों हाफ होता तो दोनों को मिला क्या बोलते हैं? 2 हाफ। या दोनों का अगर थर्ड होता तो दोनों का क्या मिला के बोलते हैं? 2/3। लेकिन आप सिर्फ यह कह सकते हैं कि आपके पास 1 हाफ एंड 1/3 है। आप इसे 2/3 क्यों नहीं कह रहे हैं? 2 हाफ क्यों नहीं कह रहे हैं? Why you cannot total it? Because we cannot add up
two parts if their size is not equal. Okay, so we cannot say these two parts in total, that how many two halves or how many two thirds, we cannot say, because these two parts are of different size. Okay, so just as जैसे टू घोड़ा और प्लस टू हाथी, दोनों को क्या करके एक सिंगल नंबर में आप लिख सकते हो? नहीं सर। यू कांट टोटल देम, यू कांट से द वैल्यू ऑफ एडिशन, यू कांट से द वैल्यू ऑफ एडिशन इन टोटल. Why cannot you total them? Because here and here are different units. Here and here are not similar objects. So कब हम जोड़ते हैं? जब दो सिमिलर ऑब्जेक्ट हो, जब दोनों की इकाई बराबर हो, तब हम वैसे राशियों को जोड़ सकते हैं. यहाँ दोनों राशियां की इकाइयां अलग अलग है, इस कारण हम नहीं जोड़ सकते हैं. इन द सेम वे दो वैसे भिन्नों को जोड़ सकते हैं जब उनका साइज बराबर हो. यदि भिन्नों का साइज अलग अलग हो तो उस स्थिति में हम जोड़ नहीं सकते हैं. इस बात को नोट कर लिया जाए. जिस प्रकार ओके, तो आपने क्या दिखा? जिस प्रकार सादृश वस्तुओं को ही जोड़ते हैं, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते हैं, डिसिमिलर यूनिट को नहीं जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार जब दोनों भिन्नों को जोड़ना होगा तो हमें क्या करना होगा? उनके बराबर साइज के अगर टुकड़े होंगे उसी स्थिति में हम टोटल कर सकते हैं, उसी स्थिति में कुल बता सकते हैं. लेकिन कुल बताने के पहले भिन्नों का जो टुकड़ा होना चाहिए, साइज, यानी प्रत्येक पार्ट का जो साइज होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए. यदि प्रत्येक पार्ट का साइज बराबर नहीं है उस स्थिति में नहीं जोड़ सकते हैं. जैसे दो घोड़ा प्लस दो हाथी को कुल नहीं बताया जा सकता है. ओके, देखिए देखिए just as we can add up only similar objects or same units, in the same way only fractions are add up, only those fractions are added if the size of each part is equal. Right? जैसे
तो क्या 1/2 में 1/3 को हम जोड़कर टोटल बता सकते हैं? नहीं। क्योंकि दोनों टुकड़ों का साइज क्या हो गए? अलग अलग। क्या 1/5 में 1/6 को जोड़ सकते हैं? नहीं सर। क्योंकि दोनों टुकड़ों का साइज क्या हो गए? अलग अलग। आप जानते हैं कि जिसको 1 मानते हैं वैसा ही 1 आने पर तब 2 कहा जाता है, वैसा ही सेम 1 आने पर तब 3 कहा जाता है। तो जिस टुकड़ा को 1 माने हैं, जिस साइज के टुकड़ा को आप 1 माने हैं, उसी साइज के टुकड़े और आएगा तब 2 वैसा टुकड़ा, वैसा 3 टुकड़ा ना। तो इससे पता चलता है कि जस्ट एज वी कैन ऐड अप ओनली सिमिलर ऑब्जेक्ट और सेम यूनिट्स इन द सेम वे ओनली दोस फ्रैक्शंस आर ऐड अप इफ द साइज ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल, है ना। तो जब तक प्रत्येक पार्ट का साइज बराबर नहीं है, उस स्थिति में 2 फ्रैक्शन को जोड़ के आप टोटल नहीं बता सकते। यू कैन नॉट टोटल देम। ओके, यस सर। बता दो। यस सर। ध्यान दो। चार वाला किधर गया? 4 को अब देखो जरा, एक उदाहरण लेते हैं। देखो, यह 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयताकार पट्टी है एंड यह एक होल के रूप में से ले रहे हैं। यस सर। तो बताइए कि दोनों होल सेम है कि अलग अलग है? सेम है। 2 हाफ कब बराबर होंगे? जब होल भी बराबर हो गया। 2 1/3 कब बराबर होंगे? जब उनका होल भी, है ना, समझ ना। क्या 2 होल बराबर नहीं होंगे तो उनके आधे भी बराबर होंगे? नहीं सर। यदि 2 संपूर्ण बराबर नहीं है तो उनके आधे भी बराबर। नहीं है। यदि 2 संपूर्ण बराबर है तो उनका आधे भी क्या है? बराबर है। 2 संपूर्ण बराबर है तो उनका 1/3 भी क्या है? 2 संपूर्ण बराबर है तो 1/5 भी क्या है? बराबर है। 2 संपूर्ण बराबर है तो 1/10 भी क्या है? बराबर है। तो 2 भिन्न बराबर हो तब जिसका वो भाग है उसको भी बराबर होना चाहिए। अब एक उदाहरण लेते हैं डियर। हियर आर 2 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, सो यू कैन से we have drawn 2 rectangular strips on the board of the same size. Suppose that this hole is divided into 2 parts and this hole is divided into 4 parts. 1, 2, 3 and 4. And we take out one part. Right? So, if this whole part, the number 1 for this whole, so what fractions will correspond to this part? What will write? इसको हम अगर 1 मानते हैं तब इस पार्ट के लिए कौन सा भिन्न लिखेंगे? 1/2। 1/2। ऐसे पढ़ेंगे कैसे? 1/2। 1/2। अब 1/2 का लंबाई कितनी हो जाएगी? अब जब 20 सेंटीमीटर लंबा आयताकार पट्टी को 2 बराबर को बांट पड़ा तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? क्या चौड़ाई में कोई चेंज नहीं आएगा? अब वी हैव डिवाइडेड द सेम होल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड वी हैव टेकन आउट 1 पार्ट। हियर आर 1 पार्ट। तो इसकी भी चौड़ाई तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, बट इसकी लंबाई क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। यस सर। अब मुझे बताओ, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। अब इसके लिए कौन सा फ्रैक्शन हुआ? बोलो, इसके लिए कौन सा फ्रैक्शन हुआ? 1/2। अब इसके लिए कौन सा फ्रैक्शन हुआ? 1/4। तो क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? Why? Because each 2 fractions, here you have 1 part. In your hand, how many parts you have in your hand? 1 part. How many parts here you have in your hand? 1 part. And what is the size of parts? 1/2. What is the size of part? 1/4. 1/4.
So these two parts of different size, in this case, can we add up this fraction or not? Not. Not. Why we cannot add up these fractions? Because the size of each part are not equal. Okay? Yes. बट हमें जोड़ना है, तो तब हम जोड़ेंगे जब दोनों, यहां पर एक ही भाग है, आपके हैंड में यहां पर एक ही भाग है, लेकिन यहां का एक भाग है 1/2 है, यहां का एक भाग है 1/4 है। अर्थात यहां पर जो एक भाग है ऐसे दो भागों से संपूर्ण बनता है, यहां पर जो 1 पार्ट है वैसे 4 पार्टों से संपूर्ण बनता है। तो दोनों को साइज बराबर करना होगा। अब मुझे बताइए कि 2 के तुलना में 1, यानी कि संपूर्ण को जब 2 भागों में बांटे तो 1 भाग लिए। Yes, sir. अब इस संपूर्ण को जब हम 4 भागों में बांटे तो कितना भाग लेंगे कि इसके 1 भाग के बराबर होगा? 2 भाग लेंगे। यस, वेरी फाइन। तो इसके 2 भाग रखेंगे, साइड बाय साइड रखेंगे नहीं रखेंगे? यस सर। तो अब देखिए यह 1/2 था और यह 1/4 था। यस सर। तो इस 1/2 में ऐसा 1/4 साइज वाला कितने पार्ट बनेंगे? 2 पार्ट। 2 पार्ट। यानी कि जो 2 भाग में बटा हुआ था तब 1 भाग लिए थे, उसी संपूर्ण को 4 भागों में बांट करके अब कितने ऐसे छोटे पार्ट लेंगे जिसका साइज इस 1 बड़े पार्ट के बराबर हो जाएगा? कितने लेंगे? 2 पार्ट। 2 पार्ट। यानी कि 1/2, 2 के तुलना में 1 उतना ही है जितना 4 के तुलना में 2 है। ओके। यस सर। यहाँ पर साइज था, एक पार्ट का जो साइज था 1/2 था, यहाँ पर एक पार्ट का साइज था 1/4 था। दोनों साइज अलग अलग होने के कारण वी कैन नॉट एड अप देम, सो इट इज आवर ड्यूटी टू फर्स्ट मेक the size of both part equal. So 1/2 is equal to 2/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बताया हुआ, किसी संपूर्ण को 2 भागों में बांट करके 1 भाग लो, उसी संपूर्ण को 4 भागों में बांट करके तब कितने पार्ट लोगे? 2 पार्ट। तो इसके 1 पार्ट के बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ऐसा 2 पार्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर 1/2 को हमने क्या किया? समतुल्य भिन्न में बदला। वैसे समतुल्य भिन्न में बदला जिसका हर क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ 1/2, 2/4 और यहाँ पर 1/4 है। अब देखिए आपके पास नोमिनेटर बता रहा है कि आपके पास कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े। और कैसे टुकड़े? चौथाई भाग। कैसे? जो 2/4 है, आपके पास कितने हैं? 2/4। और यहाँ पर कितने हैं? 1/4। तो 2/4 और 1/4 मिलके कितना हो गया? 3/4। ओके। क्योंकि यहाँ पर 2 टुकड़ा है, यहाँ पर 1 टुकड़ा है और दोनों टुकड़ा का साइज क्या है? क्या है? बराबर है कि बराबर नहीं है? बराबर है। यहाँ पर 2 टुकड़े हो गए, यहाँ पर 1 टुकड़े हो गए। डिनोमिनेटर साइज बता रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 टुकड़े कैसे हैं? 1/4 वाला 2 टुकड़े हैं, यहाँ 1/4 वाला क्या है? 1 टुकड़े है। नाउ यू आर इन पोजिशन टू एड अप दिस फ्रैक्शंस बिकॉज वी हैव मेड द साइज ऑफ ईच पार्ट इक्वल। यहाँ पर भी जो 2 पार्ट है वो 4 साइज का है, यहाँ पर भी 1 पार्ट है वो भी क्या है? 4 साइज का है। तो दोनों जगह पार्ट की साइज बराबर हो गया। तो हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव? 3 पार्ट्स। एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्ट्स यू हैव? 1/4। सो यू हैव 3 1/4, देन व्हाट नंबर? 3/4। When 1/4 taken 3 times it becomes 3/4. And how we write it? 3/4। 3/4। 3/4। 3 है ना? सो यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? हो गया सर। और डिनोमिनेटर बराबर कर देने से हम क्या फायदा हुआ? या डिनोमिनेटर क्यों बराबर किए? कि जो उनके पास अंश के रूप में टुकड़े प्राप्त है वह सभी टुकड़े क्या हो गए? बराबर साइज है ना? अब जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 5/6, क्या इसको जोड़ सकते हैं? आपके पास 1 टुकड़े है ना? 2 भागों से मिलकर के बनता है संपूर्ण, वैसा 1 टुकड़े है। यहाँ पर 6 भागों से मिलकर बनता है संपूर्ण, वैसा 5 टुकड़े हैं। तो क्या इस फ्रैक्शन को जोड़ सकते हैं? विदाउट द साइज ऑफ नोमिनेटर इज नॉट सेम। नोमिनेटर का साइज बराबर है, यहाँ पर नोमिनेटर 1 है,
किस साइज वाला? 1/2। यहाँ पर नोमीटर क्या है? 5 है। किस साइज वाला? 1/6। यहाँ पर एक पार्ट है, किस साइज वाला? 1/2 वाला। यहाँ पर 5 बराबर पार्ट है, किस साइज वाला? 1/6। अर्थात यहाँ पर 6 पार्टों से वह होल बना है, Yes, sir। यहाँ पर 2 पार्टों से होल बना है। इस स्थिति में नोमिनेटर के रूप में जो आपके पास संख्या है वो बराबर साइज का नहीं है, सो आप यहाँ पर जोड़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ समान इकाइयों के बीच में सादृश वस्तुओं के बीच में ही होता है। सो पहले क्या करेंगे, चलिए अब हमें क्या करेंगे, यह 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। अब इसमें प्रत्येक भाग को हम क्या कर देंगे? 3 भाग में बांट देंगे। यह दोनों बराबर थे और इसको 3 बराबर भागों में बांटा, इसको 3 बराबर भाग बांटा, तो कुल कितने भाग हो गए? अरे पहले संपूर्ण 2 भागों में बटा हुआ था ना? यस सर। पहले संपूर्ण कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। तब इसको कितना कहा बोलो? अब उसी संपूर्ण को देखो, उसी संपूर्ण को कितने भागों में बांट दिया यहाँ पर? 6 भागों में। अच्छा, यह भाग, इसका तीनों भाग अगर हम ले लेते हैं, इसके 1/2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो इसको क्या बोलेंगे? 1/2। 2। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? 3/6। 3/6। यानी कि जब 2 भागों में बांटे थे 1 भाग और उसी संपूर्ण को 6 भागों में बांट दिए, तो 6 बराबर बटे हुए भागों के तुलना में कितना भाग देंगे कि इस एक बड़े भाग के बराबर हो जाएगा? 3। राइट। अब देखिए यहाँ पर दोनों भिन्न, नोमिनेटर में 3 पार्ट्स हैं, नोमिनेटर में यहाँ 5 पार्ट्स हैं, और सभी नोमिनेटर में जो पार्ट्स है वो अलग अलग साइज का है। एक ही साइज का है? एक ही साइज का है। और किस साइज का है? 6 साइज का, 1/6 साइज का है। तो आपको हुआ 3/6 और 5/6 कितना हो जाता है? 8/6। विच इज रिटन एज फ्रैक्शंस 8/6। अर्थात 2 फ्रैक्शंस का जो भी हर बराबर हो जाता है तब हम जोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि हर बराबर कर देने से अंश के रूप में प्राप्त बराबर बराबर टुकड़ों का साइज बराबर हो जाता है, इसलिए उनका हम टोटल करके बता देते हैं, है ना। अर्थात 2 भिन्नों को जब भी जोड़ना हो तो सबसे पहले उनको ऐसे समतुल्य भिन्न के रूप में बदलना होगा जिससे सभी का हर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और सभी का हर बराबर क्यों करते हैं? जिससे अंश के रूप में प्राप्त प्रत्येक टुकड़े का साइज क्या हो जाए? बराबर। ओके, तो यहां पर सीखा ना। अब इसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं। तो हम किस प्रकार के भिन्नों को जोड़ते हैं? वैसे भिन्नों को जोड़ते हैं जब उनके हर क्या हो? बराबर हो। अब बराबर हर वाले भिन्नों को अर्थात समहर भिन्नों को ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि समहर भिन्न में अंश के रूप में प्राप्त टुकड़ों का साइज क्या होता है? बराबर हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन। हम किस प्रकार के भिन्नों को जोड़ते हैं? उत्तर क्या है कि हम सिर्फ समहर भिन्नों को जोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हम किस प्रकार के भिन्नों को जोड़ते हैं? तो इसका उत्तर क्या हुआ? बोलो। केवल समहर भिन्नों को जोड़ते हैं। केवल समहर भिन्नों को। समहर भिन्न लाइक फ्रैक्शन ना? यस सर। समहर भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तब सेकेंड क्वेश्चन तक, व्हाई वी एड अप लाइक फ्रैक्शन? समहर भिन्नों को ही क्यों जोड़ा जाता है? कारण बताएं। दूसरा क्वेश्चन, समहर भिन्नों को ही क्यों जोड़ा जाता है? यस, तो आंसर क्या आइडिया? व्हाई वी एड अप ओनली लाइक फ्रैक्शंस? क्योंकि समहर भिन्न में अंशों के, समहर भिन्नों में अंश में प्राप्त टुकड़ों का साइज क्या होता है? बराबर हो जाता है। समहर भिन्न में अंशों
समरभिन्न में अंशों के रूप में प्राप्त टुकड़ों का माप क्या होता है? बराबर होता है। इस कारण समरभिन्नों को ही जोड़ा जाता है। है ना? तो समरभिन्नों क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि समरभिन्न में अंशों के रूप में जो प्राप्त टुकड़े हैं, उस सबका साइज क्या होता है? बराबर होता है। और चूंकि सभी टुकड़ों का साइज बराबर हो जाता है, इस कारण उन्हें हम कुल बता सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। अच्छा, किसी भिन्नों को जोड़ने के पहले हम क्या करते हैं? उन भिन्नों को हम समरभिन्न में बदलते हैं, है ना? तो किसी अगर कोई समरभिन्न नहीं दिया हो तो सबसे पहले क्या काम होगा? उस भिन्न को समरभिन्न में बदलना, और समरभिन्न में बदलने के बाद अंशों के रूप में प्राप्त टुकड़ों का साइज क्या होता है? बराबर होता है। उस स्थिति में हम टोटल बताते हैं कि हमारे पास टोटल कितने टुकड़े हैं, और हर वहां पर डाल करके यह बताते हैं कि किस साइज के टुकड़े हैं। ओके ना? मिलोगे? यस सर। Why like fractions are added? Because the size of numerators are equal. अगर न्यूमरेटर का साइज अगर इक्वल नहीं होगा तो आप जोड़ नहीं सकते हैं। और न्यूमरेटर में जो प्राप्त टुकड़े हैं उनका साइज को कौन बताता है? हर बताता है। इसीलिए किसी भिन्नों को जोड़ने के पहले we need to convert them into like fractions. If there are unlike fractions given us and we have to add up them, then it is our duty first convert them into like fractions. जब तक आप लाइक फ्रैक्शंस के रूप में आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक उनके हर को बराबर नहीं करेंगे, तब अंश के रूप में प्राप्त टुकड़े को साइज बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा इन दैट केस आप जोड़ नहीं सकते। आप कारण समझ गए ना? आज यह उत्तर मिल गया कि हम किस प्रकार के भिन्नों को जोड़ते हैं, किस प्रकार के भिन्नों को जोड़ा जा सकता है, भिन्नों को जोड़ने के पहले समर भिन्नों में क्यों बदलते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको मिल चुका होगा, है ना? अब आइए मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। चलिए 5/6, अब थोड़ा समर भिन्न को याद कर लीजिए। जब 6 भागों में बटा हुआ था तो 5 भाग थे, और 6 बड़े बड़े भाग है, 6 को टुकड़ा, फिर प्रत्येक टुकड़ा को 2-2 टुकड़ा में बांट दो तो 6 बड़े टुकड़े में कितने टुकड़े हो जाएंगे? पहले संपूर्ण कितने बटा हुआ? 6 भागों में। कितने बटा हुआ? 6 भागों में। और 6 को मैं पहले 6 भागों में संपूर्ण बटा हुआ है। देखो जरा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। अब मैं इसको भी 2-2 भाग में बांट देता हूं। प्रत्येक भाग को मैं 2-2 भाग में बांट दिया, डॉटेड लाइन बटा हुआ ना? यस सर। तो यह भाग इसके बराबर है, तो इसका आधा भी इसके आधा क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। अब पहले 6 भाग में बटा हुआ था, यानी कि अब तक 5 भाग था, यानी कि यहां से यहां तक पार्ट था। इसके लिए कितने लिखे थे बोलो? अब मैं उस संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांट दिया? 12 बराबर भागों में। तब 12 बराबर भागों में बांटने के बाद उसमें से कितने भाग लिया जाए कि इस 5 बड़े भाग के बराबर हो जाएंगे? कितने आ जाए बोलो? अरे 10। कितने भाग लगे? 10। यानी कि 6 के तुलना में 5 उतना ही है जितना 12 के तुलना में 10 है। अब चलो, अब मान लो कि इसको हम 36 भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए? 36 भागों में। यानी प्रत्येक बड़े भाग को कितने भागों में बांटा? 36 भागों में। 36 भागों में बांट दिए, राइट? तब मैं कितना भाग लूं कि 5/6 के बराबर हो जाएगा? 18 नहीं, 30। वेरी फाइन। कितना लगे? 30। समझा? मैं इसको 60 भागों में बांट दूं, यानी कि पहले 6 भाग में, इसमें भी 10 भाग, इसमें भी 10, 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 तो कुल कितने बराबर भाग हो गए? 7। जब हम डिनोमिनेटर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो साइज भी क्या हो रहा है? छोटा होता चला जा रहा है। तो अब है कि 60 टुकड़ों के तुलना में
कितना टुकड़ा ले कि इस 5 बड़े टुकड़ों के बराबर हो जाए? 50 टुकड़ा। 50 टुकड़ा। राइट। तो 5/6, 10/12, 30/16 और 50/60 ये सब कौन सा फ्रैक्शंस है? दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ये सब क्या है? समहर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। गलती होगा, समतुल्य भिन्न है। कैसा है? समतुल्य भिन्न। यानी कि इनके अंश और हर अलग अलग होने के बावजूद भी ये तुलना में क्या है? समान है। दे आर इक्वल इन कंपैरिजन। देयर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, नो मैटर, बट दे आर इक्वल इन कंपैरिजन, है ना? तो 6 के तुलना में 5 उतना ही है जितना 12 के तुलना में 10, 36 के तुलना में 30, 60 के तुलना में 50। अर्थात किसी भिन्न को आप समतुल्य भिन्न में बदलने में पैटर्न देख रहे हो, या 6 दुगना हो गया तो अंश भी क्या हो गया? दुगुना हो गया। यहाँ पर 6 देखो, हर 6 गुना हो गया, 6 गुना, तो इसका अंश भी क्या हो गया? 6 गुना। यहाँ पर क्या देख रहे हो? 6 से यहाँ 60 हो गया, 10 गुना हो गया, तो यह अंश भी अपने अंश का क्या हो गया? 10 गुना। तो इस पैटर्न से हम लोग समतुल्य भिन्न के बारे में क्या सीखा? किसी समतुल्य भिन्न में शून्येतर संख्या से गुना और भाग करके अंश और हर जो प्राप्त होगा उससे बनी भिन्न, इसलिए भिन्न का क्या होगा? इक्विवेलेंट। यह बात समझ गए ना? यस सर। क्लियर? तो आप समतुल्य भिन्नों के बदलना भी जान गए। हाउ कैन वी चेंज द फ्रैक्शन इनटू एनी डिजायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? ओके, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 5/6, अगर हम 18 हर वाली एक ऐसा भिन्न खोज रहे हैं जो 5/6 के बराबर हो, तो हमें अंश के रूप में कितना लिखना होगा? 15। क्योंकि 6 या 18, तो ये भी क्या होगा? 15। जब 6 भाग में 5 भाग थे और वही 6 भाग को जब 18 भाग में बांट दिया जाए तो निश्चित है कि उस 5 बड़े भाग में छोटे कितने भाग हो जाएंगे? 15। अब चलो मुझे लिख देना है यहाँ पर 42, तो हम 42 भागों में बांट दिए संपूर्ण को, तो कितना पार्ट लेगा कि 5? Yes, now you become very expert. How can we change a fraction into any equivalent fraction? अब दूसरा बताओ, इस तरह से एक फ्रैक्शंस को कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के रूप में चेंज कर सकते हैं? How many equivalent fractions of a given any fraction? Yes, there will be infinite equivalent fractions of given any fraction. क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Yes. अब आइए काम की बात। तो अभी तक हम लोग क्या सिखाया कि what kind of fractions we add? Only those kind of fractions we add if the size of numerator are equal. Means we can only add up those fractions if their denominator are equal. Means we can add up only like fractions. And how can we convert one fraction into other equivalent fractions? You know very well, by multiplying or by dividing non-zero numbers, है ना? Its denominator and numerator. अब देखिए जरा, चलिए मैं उदाहरण देता हूँ। 3/6, 2/3 और 5/12। क्या आपको 3 फ्रैक्शन को जोड़ना है? आपके पास 3 पार्ट है, 1/6 है। आपके पास 2 पार्ट है, कैसे? 1/3। राइट। आपके पास 5 पार्ट कैसे है? 1/12 का। यानी कि यहाँ पर जो 3 पार्ट है इसका साइज है 1/6 है। यानी कि यहाँ पर वैसे 3 पार्ट है जिन 6 पार्टों से होल बन जाता है। यहाँ पर वैसे 2 पार्ट है जिन 3 पार्टों से होल बनता है। यहाँ पर वैसे 5 पार्ट है जिन 12 पार्टों से होल बनता है। यहाँ पर न्यूमरेटर के रूप में जो आपके टुकड़े हैं 3 टुकड़े हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टुकड़े हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 टुकड़े हैं। तो अंश के रूप में प्राप्त सभी टुकड़ों का साइज बराबर है। सो you are not in positions to add up these fractions. Okay? तो सबके साइज बराबर करना होगा ना। तब यहाँ पर है 6, 3, 12 है, तो हम एक काम करेंगे, 6 के तुलना में 3 है तो 12 की तुलना में कितना हो जाएगा? 6 पार्टों में बांट कर हम 3 पार्ट लिए,
उसी संपूर्ण को अगर 12 भागों में बांट देता तो 3 बड़े पार्ट में कितना 12 वाला भाग आता? कितना था? वेरी फाइन। अब मुझे बताओ, यहाँ 3 पार्ट में जब बटा हुआ था तो 2 पार्ट था। अब इस 3 पार्ट को हम 12 पार्टों में बांट दे तो इस 2 बड़े पार्ट में छोटे कितने पार्ट आएंगे? बड़ी बढ़िया बोल रहा है रे। अब फिर से बोलो। यहाँ पर तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/12 साइज का हम सब टुकड़ों को बना रहे हैं। तो यहाँ भी 1/12 साइज के बना दिए ना? 1/12 साइज का कितने टुकड़े हो गए? 6 टुकड़े। यहाँ पर 1/12 साइज के कितने टुकड़े हो गए? और यहाँ पर ऑलरेडी 1/12 साइज के टुकड़े कितने दिए हुए हैं? तो अब यहाँ पर यू आर इन पोजीशंस टू एड अप ऑल फ्रैक्शंस बिकॉज द पार्ट्स एज न्यूमरेटर्स are of equal size. You have made the size of each part as a numerator equal. So you are in positions to add up all the fractions. So how many 12 do you have? 6 12, 8 12 and 5 12. तो सबका साइज बराबर हो गया? So how many total 12 do you have? 19 12. Yes, so how can you write 19 12 in mathematics language? 19/12. Yes. Very fine. तो 2 भिन्नों को जोड़ने के पहले उन्हें समहर भिन्नों में बदलना होगा। समहर भिन्नों में बदलने के पीछे एक ही कारण है कि अंशों के रूप में प्राप्त प्रत्येक टुकड़ों के साइज को बराबर कर देना। ओके, चलिए मैंने कहा उदाहरण बहुत छोटा बच्चा आएगा। अब देखो, गणित में यार ब्रेन मत लगाओ। डोंट अप्लाई योर ब्रेन, only you need to open the gate of your eyes. Okay? चलो अब 8/16 कर देते हैं और 9 हम 4 कर देते हैं और 5 हम 2 कर देते हैं। अब आप बताना है कि इस भिन्नों को जोड़ सकते हैं कि नहीं। अभी तो नहीं जोड़ सकते हैं जी, क्योंकि यहाँ पर 8 पार्ट है। किस साइज का है? 16 साइज का 8 पार्ट है। 1/4 साइज का 9 पार्ट है। 1/2 का 5 पार्ट है। बिकॉज द साइज ऑफ all parts are not equal, so you cannot total them. Before totaling them, you need to make the size of each part as a numerator equal. Alright? So who will do this task? कौन बता करेगा इस टास्क को? बताओ कौन जोड़ेगा? जल्दी आओ। कौन जोड़ेगा? तुम जोड़ेगा? जल्दी आओ। यहाँ पर मैनुअल तरीका का अपनाना है। बाद में हम लोग अलजेब्रिक मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैनुअल तरीके से हम काम कर रहे हैं। वो जोड़ सकता है? कोई और कोई? तुम लोग कोई करेगा? अरे यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 16 रख देंगे तो यहाँ पर क्या रखना होगा? बताओ तो। 36। तुम यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 16 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? वेरी फाइन। तो सबको 16 करो तो न्यूमरेटर चेंज कर देंगे, फिर सबका साइज बराबर हो जाएगा। जोड़ दो, आ जाओ। कौन आएगा? और कौन आएगा? बोलो। तुम तो आएगा ही, बोलो। और कोई नहीं? चलो सबका साइज बराबर करो। छोटा भी साइज कर सकते हो, आगे बताएंगे ना। बट 10 जोड़ो भाई। 3 10 4 10 कितना हुआ? मनुष्य का 814। फिर आदि मनुष्य की तरह जोड़ो, तब 23 है। जब स्टेप पे जोड़ो। समझ गया? अब चलो इसके दूसरा तरफ भी कर सकते थे। समझ रहा? 8/16 है ना?
क्या है? ठीक है। तो इसने क्या किया कि 1/16 साइज का सभी को नोमीटर बनाया। 1/16 का है तो 8 भाग है, 1/4 9 है। जब इसको 16 भाग में बांट देंगे, 4 भाग में, प्रत्येक में 4 बटेगा तब ना 16 होगा। Yes, sir. तब ये 9 पार्ट में कितने हो जाएंगे यहाँ? 36। यहाँ पर 16 2 पार्ट में है तो अगर 16 भाग में बांटते तो 2 पार्ट में कितने हो जाएंगे? यहाँ तो 2 भाग में बटा हुआ ना है। Yes, sir. अब यहाँ पर 16 करना है तो प्रत्येक पार्ट को 8 भाग बांटना होगा ना। Yes, sir. तब इसमें कितने हो जाएंगे? 40। क्लियर? अब समझ गए आप लोग? Yes, sir. नहीं समझे? समझ गए? Yes, sir. आप लोग समझे? ठीक, चलो आओ आओ इधर। 2/7, 3/14 और 4/42। आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी। कौन जुड़ेगा? आप लोग बुना चाहिए, कंट्रोल कीजिए। नहीं समझ आ रहा है तुमको नहीं आ रहा है? चलो यहाँ 7 है ना, 7 भाग में बटा हो तो कितना भाग हो गया? 2 भाग। इस 7 को भाग में 14 भाग बनाना होगा तो प्रत्येक भाग को क्या भाग बांटना होगा? तो यहाँ बताओ कि जब 7 जब 14 भाग में बटेगा तो 2 बड़े भाग में कितना आ जाएगा? 4। तब ये 2/7 को क्या लिखेंगे? 4/14। अब समझ गया? आओ सब चेंज करो, आओ चेंज कर सब। अब यहाँ पर 42 करना है। कितना करना है? 42। यहाँ 7 भाग है ना जी। Yes, अब sir. प्रत्येक भाग को 6-6 भाग में बांटेंगे ना। Yes, sir. तो यहाँ 6 का कितना हो जाएगा? 42। तब यहाँ पर 2 पार्ट में कितने हो जाएंगे? नहीं, यहाँ 7 से 42 में करने के लिए कितने से गुना करना पड़ा? 6 से। तब इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2/7 को कितना बटा 42 लिखेगा? सबको करो, इसको 42 से करो। लिखो यार। एबेकस का यूज करके यहाँ पर जोड़ना है। अब ये 42 करोगे ना, ये 14 पार्ट थे ना, तब 3 पार्ट था। अब 14 पार्ट में 42 पार्ट बनाया तो प्रत्येक पार्ट में क्या को बनाया? 14 को भाग था, 42 भाग, प्रत्येक भाग में क्या को बना? छोटा भाग 9 बना 3। तब यहाँ पर 3 बड़े भाग में क्या भाग? जब एक भाग में 3 भाग है तो कितने हो जाएंगे? 9 भाग। 9 भाग। चौदह लिखा भी? अरे 14 के तुलना में 3 था ना। तुम जाओ, 14 के तुलना में 3 तो 42 के तुलना में कितना हो जाएगा? 9/42। आओ करो, चलो आओ भाई। वो तो 42 वाला दिया हुआ है, उसको तो चेंज करना नहीं है। नहीं सर। क्योंकि हम लोग 142 साइज का बना रहे हैं। यस सर। अब सबका साइज बराबर हो गया ना? टोटल कितने हो गए बताओ? सही है जी, जुड़ा गलती गलती से जोड़ा 25 होगा। देखो फिर जोड़ो तो 9 4 13 12 13 25। सही है सर। चलो समझाओ। 3/4 प्लस 5/8 प्लस 1/16। आओ जरा आओ, तुम भी आओ। बहुत अच्छा, चलो अब बराबर करोगे ना? अब जोड़ लो, आपका सबका साइज तो बराबर हो गया। यस सर। अब जोड़ दो। जोड़ने में थोड़ा मदद करो। जोड़ो तो पहले, जोड़ो साइज जोड़ो। 23/23। डोंट हेल्प मी। ठीक है, गुड, ताली बजा दो।
क्या जोड़ना और जोड़ेगा। वो ठीक कर रहे हैं, चलो कैमरा रखते हैं। देखो तो हमारे बीच में है, एक ही ट्यूशन पढ़ने जाता है क्या? नहीं सर। तो ट्यूशन वाला देख लो, उछल उछल जाती है, क्यों बना बना के चल जाओ। आइए आज सदन के स्थगित करने के पहले जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसका सार मैं आपको बता देता हूं। आज का प्रश्न यह था कि हम किस प्रकार के भिन्नों को जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं। तो आपको मैं बताया कि हम उसी दो या दो से अधिक भिन्नों को जोड़ सकते हैं जब अंशों के रूप में प्राप्त टुकड़ों का साइज क्या हो, बराबर। जिस प्रकार अलग अलग इकाइयों को आप जोड़ करके टोटल नहीं बता सकते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को टोटल नहीं बता सकते हैं, उसी प्रकार अलग अलग साइज के टुकड़ों को आप जोड़ कर टोटल नहीं बता सकते। क्योंकि दो या दो से अधिक भिन्नों को जोड़ने के लिए हमेशा आपको यह होना चाहिए कि अंशों के रूप में जो प्राप्त टुकड़े हैं उनका साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब वहाँ पर सभी टुकड़ों का साइज इक्वल हो जाता है उस स्थिति में आप भिन्नों को जोड़ते हैं। अब समझना, अब किसी भिन्नों में अंशों में प्राप्त टुकड़ों का साइज बराबर करने के लिए क्या करना होता है? सबके हर क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया हूँ किसी भिन्न का अंश सिर्फ इतना ही बताता है कि बराबर बराबर साइज के आपके पास कितने टुकड़े हैं, और हर यह बताता है कि बराबर बराबर साइज का जो अंश में आपके टुकड़े हैं वह किस साइज का है, अर्थात वैसे कितने टुकड़े से मिलकर के एक होल बनता है ना। आज इन्हीं बातों के साथ आज की सदन स्थगित होता है। फिर अगले सदन में हम इसी विषय को लगातार आपके बीच जारी रखेंगे।